आज फैसला आया जिसमें रोशन आनंद शिक्षक के बेल पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके विरोध में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। फिलहाल मेरी मौजूदगी पटना कॉलेज के पास है जहां पे छात्र आंदोलन कर रहे हैं। सीधे तौर पे मैं इनसे बात करूंगा, किस बात का विरोध? देखिए, एक तरफा कार्रवाई के विरोध में हम लोग सड़क पे उतरे हैं। यहाँ पे बिहार प्रशासन के द्वारा एक तरफा कार्रवाई किया जा रहा है। एक लोग का आवेदन नहीं लिया जा रहा है और दूसरे जो झूठा आरोप लगाए हैं उस आरोप के बेसिस पे वो न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं और उनका दो बार बेल को खारिज कर दिया गया है। और दूसरे तरफ जो गिरफ्तार नहीं हुआ है, जो न्यायिक हिरासत में भी नहीं गया, उसको लगातार फैजल खान को ये कोर्ट से स्टे लगा दिया गया है। उसके अरेस्ट वारंट पे स्टे लगाना मतलब बेल देना ही होता है। आप एक तरफ से बोल रहे हैं बेल नहीं दिए, केवल अरेस्टिंग पे स्टे लगाए। क्यों आप किसके कहने पे आप स्टे लगाए, जबकि उसके गार्ड कबूल किया है कि वो खान के कहने पे वो फायरिंग किया है। फायरिंग करना कहां से उचित है? हमारे संविधान में इस तरीके का है क्या कि कोई खाली हाथ आए, खाली या फिर कोई रोड़ा का इस्तेमाल किए उस पे हम फायरिंग करवाएं? ये हमारे संविधान संगत नहीं है। अगर आपके पास अगर बंदूक है तो क्या आप निकाल के चला दीजिएगा? ऐसा होता है क्या? खान जो है अपराधी है और सत्ता संरक्षित गुंडा है। वो टीचर हो ही नहीं सकता, वो शिक्षा माफिया है। और उनके कोचिंग से अगर कोई भी क्वेश्चन अगर सही सेम टू सेम अगर आ रहा है तो वो किस वजह से आ रहा है? अगर बिहार गवर्नर उनके कोचिंग के एडवर्टीजमेंट करने जा रहे हैं तो वो क्यों गए? बिहार गवर्नर को पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय और तमाम विश्वविद्यालय में जाने का टाइम नहीं है और खान के कोचिंग में जाने का टाइम है, उसका एडवर्टीजमेंट करने का टाइम है। इस तरीके का सत्ता का दुरुपयोग, हमारे पैसा का दुरुपयोग हम नहीं सहेंगे और एक तरफा कार्रवाई तो बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। आपका? मेरा नाम रिंकल यादव, पटना विश्वविद्यालय। किस बात का विरोध है? देखिए, बीते दिनों जलबिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद सर को बिना बेवजह गिरफ्तार कर लिया गया था रात के अंधेरे के, जबकि वो लड़ाई गार्ड की थी। गार्ड की लड़ाई में किसी टीचर को घसीटना सबसे गलत है, क्योंकि एक टीचर से हजारों छात्र का जिंदगी जुड़ा हुआ है। आगामी मध्य निषेध परीक्षा एग्जाम होने वाला है, बहुत सारी बात है। और उस टीचर को गिरफ्तार किया गया जो किडनी पेशेंट है और उसका उस FIR कॉपी में कहीं कोई उस पर आरोप लगाया है उनके कहने पे। ये तो आरोप लगा गया ना, सिद्ध तो नहीं हुआ ना, जांच तो नहीं हुआ है, तब उसको अरेस्ट कर दिया गया। और जबकि खान सर के सामने में उनके गार्ड के द्वारा जहाँ अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र मुजफ्फरपुर हाट है वो खुलेआम गोलीबारी किया गया। पहले बोलते हैं कि गोलीबारी रोशन आनंद के द्वारा किया गया, फिर बोलता है नहीं गोलीबारी नहीं हुआ गया। जब जांच में आता है तो गोलीबारी उनके गार्ड के द्वारा किया गया है। तो सरासर तो सारा चीज तो उन्होंने किया, लेकिन आज न्यायालय भी उनके पक्ष में होकर उनको स्टे दे दिया, उसकी गिरफ्तारी पे स्टे दे दिया। और वो व्यक्ति आज आकर कोचिंग में बोल रहा है कि कुर्सी की पेटी बांध लो, कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। ये खान का स्टेटमेंट है आज उसके कोचिंग क्लास का, और कहता है जैसा देवता वैसा पूजा। मतलब क्या? हम सरकार को पैसे पे तोड़ लेते हैं, पैसे खरीद लेते हैं। आज मुझे स्टे मिला है, वो अपने पैसे की ताकत और सोशल मीडिया का जो उसका फैन फॉलोवर है उसके दम पे उन्होंने साबित कर दिया है कि न्याय नहीं मिलेगा। भीड़ आपके पक्ष में है तब न्याय मिलेगा, भीड़ पक्ष में नहीं है तो न्याय नहीं मिलेगा। क्या नाम है आपका? आर्यन रॉय। रिसर्च स्कॉलर संघर्ष समिति जो तमाम पटना विश्वविद्यालय के PhD के छात्र का संगठन है, उसके द्वारा पटना के जो चर्चित शिक्षक है ज्ञान बिंदु एकेडमी के मालिक रोशन सर पे पिछले दिनों गोली चलाने के झूठी आरोप में मुकदमा करके सरकार के और पुलिस प्रशासन के द्वारा जेल भेज दिया गया। हम पूछना चाहते हैं, जब आप इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो छोटी मोटी लड़ाई, गार्ड के आपसी लड़ाई में आप इतना बड़ा शिक्षक को जेल भेजवा दिए। और जो लोग जेल भेजवाए हैं उनसे हम पूछना चाहते हैं, ये क्या छात्र हित में कहीं है? जो भी लड़ाई हुई थी तो उसको समझौता किया जा सकता है। आज रोशन आनंद बीमार है, उनको किडनी की प्रॉब्लम है, वो उसको जेल में बंद कर दिया गया है। उनके यहाँ जो 20,000 50,000 बच्चे पढ़ते हैं, आज वो छात्र में रोड पे भटक रहे हैं। कई बच्चों का मेंस का इंटरव्यू है दरोगा वाला, कई जो कोचिंग संस्थान में तैयारी करते हैं उसका एग्जाम है, उसका जिम्मेदार और भरपाई क्यों करेगा? क्यों एक पक्ष की बात सुनी जाती है, यहाँ दूसरे पक्ष को दबाया जाता है? आखिर तो गलती रोशन आनंद की नहीं थी, गोली किसने चलाया उसकी प्रशासन ने जांच किया। आखिर क्यों दूसरा पक्ष अभी तक फरार है, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? हम लोगों की मांग है, छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है,
जो उनके यहाँ बच्चे पढ़ते थे, जीएस पढ़ते थे, रेलवे, एसएससी, दरोगा का एग्जाम है, रोशन आनंद को अविलंब रिहा किया जाए। अगर रोशन आनंद को अविलंब रिहा नहीं किया जाता है, हम लोग पूरा पटना के चक्का जाम करेंगे आने वाले दिनों में। नीरज यादव, रिसर्च स्कॉलर संघर्ष समिति। सबसे ले लीजिए। हम आज रिसर्च स्कॉलर संघर्ष समिति के तहत जो रोशन आनंद सर को गिरफ्तार किया गया, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि ये जो सरकार है ये बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है। एक तरफ का जांच करके, एक तरफ की बातें सुनकर किसी सर को गिरफ्तार करना ये बिल्कुल गलत है। जिस सर को दरोगा की फैक्ट्री कहा जाता है, उस सर को अरेस्ट करके इतने दिनों से जेल में बंद करना ये बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है। जब गोली उन्होंने चलवाई ही नहीं तो उन्हें किस बिना पे अरेस्ट किया गया? हमारी यह मांग है। और उनके जितने भी बच्चे हैं जो दरोगा पीटी में इसकी तैयारी करते हैं और साथ साथ इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अभी सामने पड़े हैं, तो उनकी तैयारी और उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? हमारी यह मांग है कि सरकार जो है वो अपनी निकम्मी रवैया को छोड़े और बार बार प्रशासन के दम पर जो बच्चों के साथ दमन करता है, शिक्षकों के साथ जो दमन करता है, उसको बंद करे और अविलंब रोशन सर को रिहा करे। जानवी, रिसर्च स्कॉलर संघर्ष समिति। क्यों लगता है, क्यों सरकार इस तरह की रवैया कर रही है? क्यों सरकार की ये टोटली साजिश है। देखा जाए तो एक कोचिंग संस्थान ही है जो पेपर लीक पे देश भर से, पूरे भारतवर्ष से जो भी शिक्षक हैं वो पेपर लीक के सवालों पे आके आंदोलन करते हैं और आंदोलनकारी छात्र जो है आंदोलन करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। सरकार जानती है कि ये कोचिंग संस्थान ही है जो पढ़ाते हैं और बच्चों को सुधारते हैं और उनको पूरा ज्ञान देने का काम करते हैं और यहीं से बच्चे जागरूक होते हैं, पूरी व्यवस्था को समझते हैं। तो सरकार ये षड्यंत्र कर रही है, ये जो बंदूकबारी हुई है, गोलीबाजी हुई है, इसी को आपस में लड़ाने का काम करके गिरफ्तार करके और एक तरीके से ये जो कोचिंग संस्थान है उन पे धब्बा बोल रही है, उनको खत्म करने का काम कर रही है। क्योंकि ये शिक्षक रहेंगे तो ये छात्र भी रहेंगे और पढ़ते लिखते रहेंगे, तो उसको खत्म करने की प्रॉपर ढंग से सरकार की ये साजिश है। प्रीति पासवान। देखिए, उनका कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं सरकार इसमें गुनहगार है और पुलिस की भी जो कार्यशैली है वह निश्चित रूप से सवालों के घेरे में है। क्या कहना है कि दो तरह की बातें की गई हैं, जहां एक तरफ रोशन सर को गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं पे फैजल खान की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। अब कोर्ट में भी स्टे ऑर्डर हो गया है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। इसी वजह से छात्र आज सड़कों पर हैं। अब आने वाले वक्त में यह स्पष्ट हो पाएगा कि क्या वाकई में अब उनकी रिहाई होती है या फिर आंदोलन तेज होगा। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण वल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।